और यासीन मलिक की शरीक हयात को पाकिस्तानी हुकूमत में ओहदा देने पर कई सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी लीडर मंजूर भट्ट ने इस ज़मन में पाकिस्तान से कई सवाल किए हैं। जहां तक उनके जो एमओएस स्टेटस की बात है, पाकिस्तान में जो आज यासीन मलिक की वाइफ को जो मिला है, ठीक है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात यहां पर यह है कि क्या वो उन कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाएगी जिनको उन्हीं के हस्बैंड ने 1990 में बेरहमी से कत्ल किया? क्या वो उन आर्मी जवानों को, उन आर्मी हमारे जो एयर फोर्सेस के जो ऑफिसर्स थे, क्या वो उनकी वाइफ उनको इंसाफ दिलाएगी जिनके इसी के हस्बैंड ने सरे राह उनको शहीद कर दिया गया? बात ये है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन वाला आप देखते हैं, हमेशा पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि वो प्रोवोक करते हैं हमेशा, लेकिन आज भारत देश काफी आगे चला है। आज हमारा कंपटीशन पाकिस्तान जैसे मुल्कों के साथ नहीं है। आज भारत उस जगह पे, उस ऊंचाई पे पहुंचा है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, जहां पर हमें कहा जाता था कि हम 50 साल उनसे पीछे हैं। तो मुझे लगता है, मैं ये देखना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन में जो पोर्टफोलियो उस कि जो यासीन मलिक जो यहाँ के तिहाड़ जेल में बंद है, जिनके ऊपर कत्ल के इल्जाम है, क्या वो उनके इंसाफ की बात करेगी? क्या वो यासीन मलिक को चाहेगी कि जो उन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशंस का जो उल्लंघन कश्मीर में किया है, क्या वो उस पर बात करेगी? आगे देखना ये होगा कि वो यूनाइटेड नेशंस में यहाँ के पंडितों की, कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी मुसलमानों के, सिखों की ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करेगी, तब जाके हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो इंसाफ दिलाएगी। लेकिन जिसका एक हस्बैंड टेररिस्ट रहा हो, इतनी कत्लों में मुलवस हो, जो तिहाड़ जेल में सजा काटता है, मुझे लगता है मैं डिसअपॉइंट हुआ हूं पाकिस्तान के इस फैसले से। कम पाकिस्तान में ये डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए कि जिसको हम मंत्री बनाए, जिसको इतने बड़े डेमोक्रेसी के एक हिस्सा बनाए, क्या वो ह्यूमन राइट वायलेशन का इंसाफ करेगी? बात ये देखनी होगी। बाकी हमें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे किताबें खुली है और फाइलें भी खुली है। जिला अस्पताल कुलगाम में तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड ने गैर कानूनी तरीके से अस्पताल के अकाउंट से तकरीबन 33 लाख रुपए की रकम निकाल ली है और इस सिलसिले में बाजाब्ता तौर कुलगाम पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस ने कई दफात में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जराये के मुताबिक मज़कूरा सिक्योरिटी गार्ड ने जाली दस्तखत और कागजात से काम लेकर ये रकमात अकाउंट से निकाले हैं। सी रकम नहीं है, बड़ी रकम है कि 33 लाख का जो ऑफिशियल अकाउंट से, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अकाउंट है, उससे जो 33 लाख ट्रांसफर किए एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपने अकाउंट में या किसी दूसरे अकाउंट में। हमारा यही मानना है कि इसमें खाली सिक्योरिटी गार्ड इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, इसमें बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से यही तवक्का करते हैं कि इस केस में अच्छी तरह से वो इन्वेस्टिगेशन करे और सामने लाए कि इसमें कौन से कल्प्रिट है जो पब्लिक मनी को, जो पब्लिक ट्रस्ट है, उसको जाया करते हैं। गोल संगलदान रोड की खस्ताहाली के खिलाफ मकामी लोग एहतजाज कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि डीडीसी चेयरपर्सन इस ज़मन में झूठे दावे कर रही हैं और वो एलजी और चीफ सेक्रेटरी के साथ फोटो लेकर सोशल मीडिया पर वायरल करा रही हैं। मकामी लोगों के मुताबिक डीडीसी चेयरपर्सन ने कभी टनल बनाने का दावा किया और कभी सड़कों की मरम्मत कराने का दावा किया, लेकिन जमीनी सूरत हाल उसके बिल्कुल उलट है। लोगों का कहना था कि सड़क की खराब हालत की वजह से उनकी गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। हालांकि सड़क के लिए जमीन देने वाले लोगों को अभी तक मुआवजा तक नहीं दिया गया है। लोगों ने जल्द से जल्द इस सड़क की मरम्मत कराने का एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया है। वादी